बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए, यहां पर एक डिटर्मिनेंट है, यहां पर एक डिटर्मिनेंट है, दोनों के बीच में लगा हुआ है इक्वल टू। और हम लोगों से कहा जा रहा है कि हम लोगों को इस एक्स की वैल्यू, जो यहां पर एक्स यूज हुआ है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले क्वेश्चन में 2 × 2 का दो डिटर्मिनेंट है जो आपस में इक्वल है। जब एक डिटर्मिनेंट दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है तो ये मैट्रिक्स की तरह पोजीशन वाइज एलिमेंट इक्वल हो, मतलब 2 = 2x, 4 = 4, 5 इक्वल, ऐसे नहीं होता है, बल्कि डिटर्मिनेंट में जब दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल होते हैं तो उनके एलिमेंट इक्वल हों कोई जरूरी नहीं है, बल्कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल होती है। समझे? पोजीशन वाइज एलिमेंट मैट्रिक्स में इक्वल होता है। जब एक डिटर्मिनेंट दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल हो तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकलती है? अगर 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है तो उसकी वैल्यू निकलेगी क्रॉस मल्टीप्लाई से। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1 = 2, फिर अपने तरफ से माइनस लगा देंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 5 = 20। इनका मल्टीप्लाई, पहले प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई होता है, इनका मल्टीप्लाई होगा 2x², फिर अपने तरफ से माइनस लगा देंगे। इनका मल्टीप्लाई होगा 6 × 4 = 24। अब यहां पर बचा -18, माइनस हो गया ना दोनों। इस 24 को इधर भेज दीजिए, आके प्लस में हो जाएगा। 24 में से 18 माइनस होगा 6, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3, तो x = हो जाएगा √3। आप यहां पर प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, मतलब लगा क्या सकते हैं, लगा दीजिएगा। यानी x की वैल्यू √3 भी हो सकती है और -√3 भी। फिर एक बार सुन लीजिए, जब एक डिटर्मिनेंट दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है तो सारे एलिमेंट्स इक्वल हों, यह जरूरी नहीं है, बल्कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल होती है। ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 2 × 5 = 10, फिर अपने तरफ से माइनस लगा देंगे। इसका 4 × 3 = 12। इनका मल्टीप्लाई होगा 5x, फिर अपने तरफ से माइनस लगा देंगे। इनका मल्टीप्लाई होगा 6x। अब 10 में से 12 गया -2, 5x में से 6x माइनस होगा -x, फिर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x = हो जाएगा 2। माइनस से माइनस को काटना नहीं चाहिए, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई। अगले स्टेप में माइनस को छोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8, इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट देन x = अब अगर किसी के सामने ये डिटर्मिनेंट है और उसके बाद इक्वल टू है ये डिटर्मिनेंट, तो वो सोच सकता है कि 2 के सामने 2 है, 18 के सामने 18, और जहां जहां x है वहां वहां 6 है, तो x की वैल्यू 6 होनी चाहिए। लेकिन ऐसे मत सोचिए, ये मैट्रिक्स नहीं है कि आप ऐसे सोच रहे हैं कि ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल ना, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। जब एक डिटर्मिनेंट दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है तो पोजीशन वाइज एलिमेंट इक्वल हो मैट्रिक्स की तरह, ये जरूरी नहीं है, बल्कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल होगी। तो अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 × 2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलती है क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो x और x का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x², फिर अपने तरफ से माइनस लगा देंगे। 18 × 2 = 36, इनका मल्टीप्लाई 36 माइनस इनका मल्टीप्लाई 36, यानी x² - 36 = 0, यानी x² = 36।
x इक्वल टू हो जाएगा रूट में 36 और 36 का स्क्वायर रूट होता है ±6। यानी अगर आप कंपेयर करके वैल्यू निकालते तो कह देते ये वाला सही है, लेकिन अब सही ढंग से जब आप वैल्यू निकाले तो आपका आंसर होगा बी, +6 भी हो सकता है और -6 भी।